चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का प्रबंधन। उसमें हम दंडालेख तक सीख चुके। आज हम आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रायिकता। आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर है, उसके अंदर ही अब आज का जो टॉपिक है वो है प्रायिकता। सुना है ये शब्द पहले? नो सर। प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ये सुना है कभी? यस सर। नहीं सुना होगा। ये बना है इससे, पॉसिबिलिटी से। ये सुना है? यस सर। पॉसिबिलिटी यस हिंदी में सर। कहते हैं संभावना। और ये बना है शब्द पॉसिबल से। पॉसिबल का मतलब होता है उसकी बात संभव, है ना? भाव। यस सर। संभावना, यस सर। पॉसिबिलिटी, या इसी को हम चांस भी कहते हैं। हिंदी में संयोग भी कहते हैं इसी को, संयोग। किसी चीज के होने के चांस कितने हैं। जैसे सुबह उठ के मौसम देखते होंगे, आसमान की तरफ बादल है कि नहीं, फिर बोलते होंगे आज बारिश होने के चांस कम है या बारिश होने के चांस बहुत ज्यादा है, बोलते हैं ना ऐसे। यस सर। यस तो सर। वही संभावना है, वो चांस या संयोग, संभावना। कोई चीज हो रही, होने वाली है या हो सकती है, तो कितने उसके चांस है होने के। ठीक है, उसे संभावना या पॉसिबिलिटी कहते हैं। उसी को मैथ की लैंग्वेज में हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में, या फिर हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? प्रायिकता, चांस। ठीक है। अब वो चांस कितने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ जब नंबर की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे नहीं कि चांस बहुत ज्यादा है बहुत कम है, चांस है तो कितने हैं चांस। ठीक है। तो बिल्कुल 100% पूरा पक्का है तो हम बोलते हैं कि 100% चांस है, बोलते हैं ना ऐसे, 100% बिल्कुल पक्का, यस सर। है ना? पूरा पूरा चांस है तो हम बोलेंगे 100%। ठीक है। और बिल्कुल नहीं है चांस तो हम बोलेंगे 0%। ठीक है। और बीच का होगा तो कोई 0 से 100 के बीच का नंबर आएगा। ठीक है। परसेंट जो होता है, ये परसेंट हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। इसका मतलब, प्रति का मतलब होता है बटा, शत का मतलब होता है 100, संस्कृत में पढ़ा होगा, है ना? मतलब 100, प्रति मतलब बटा। तो 100% का मतलब है 100, 100%, यानी कि 100/100। ठीक है। 100%, 100%। तो ये 100, फिर प्रति का मतलब बटा, और ये 100, तो ये बन गया 100/100। काटें तो ये 1 आ गया। ठीक है। यस सर। और 0% का मतलब है 0/100, 0%, और वो आ जाएगा 0। ठीक है। तो प्रायिकता जब पूरे पूरे चांस हो तो उसकी प्रायिकता होती है 100%, यानी कि उसको अगर सिंपल नंबर में लिखें तो 1। और बिल्कुल नहीं है किसी और चीज के होने के चांस, तो उसकी प्रायिकता 0%, और उसको नंबर में लिखें तो वो आएगी 0। ठीक है। यस। अगर प्रायिकता 100% है, मतलब उसके होने के चांस पूरे पूरे हैं, तो उस घटना को हम कहते हैं निश्चित। क्या कहते हैं? निश्चित। निश्चित घटना, मतलब ये पक्का होगा, पक्का होना ही होना है। अगर प्रायिकता 0% है तो इसका मतलब वो हो ही नहीं सकता, तभी उसका 0 आ रहा है ना चांस। तो उसको हम कहते हैं असंभव घटना, इम्पॉसिबल। समझ गए? यस यस। तो पूरा पक्का किसी घटना के होने का चांस तो हम कहेंगे 100%, यानी कि 1 है उसकी प्रायिकता। और उस तरह की घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। और जिसके होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है तो उसको हम कहेंगे असंभव घटना। उसके चांस 0 होंगे, प्रायिकता 0, वो मतलब हो ही नहीं सकता। जैसे, जैसे मैं बोलूं कि क्या चांस है कि अभी थोड़ी देर बाद 1 बज जाएगा। थोड़ी देर बाद मतलब वो मैं टाइम बता सकता हूँ कि अभी 12:36 हुए हैं जैसे, तो अभी मैं बोल दूं कि अभी 24 मिनट के बाद 1 बज जाएगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी है? 100%। 100%। 100% में लिखें परसेंट 100, और बिना परसेंट के लिखें तो उसको हम क्या कहेंगे? 1। प्रायिकता 1 है। तो कैसी घटना है कि 24 मिनट बाद 1 बज जाएगा? किस तरह की घटना है? निश्चित। निश्चित घटना। निश्चित। और मैं बोलूं कि इसकी कितनी प्रायिकता है कि अभी रात हो जाएगी? 0। 0। तो वो हो गई 0। और ये घटना कैसी है, अभी रात हो जाए? असंभव घटना। समझ गए? और बाकी सारी घटनाएं जो होती हैं उनमें प्रायिकता 0 और 1 के बीच की होती है। ठीक है।
यस सर। तो एक के बीच की होगी तो हम कहेंगे कि वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। होने के चांस जो है वो 0 और 1 के बीच में ही होते हैं। ठीक है, यस 0 और 1 के सर। बीच तो हम कहेंगे हो सकती है परंतु पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि अभी सूरज निकल सकता है, तो निकल सकता है क्या? सूरज नो निकले सर। तो अभी बिल्कुल नो पक्का सर। कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल असंभव है। सर बिल्कुल असंभव नहीं है, 0 और 1 अभी के बादल बीच। बादल नजर आ रहे हैं अभी, लेकिन थोड़ी देर बाद 0 बादल हवा से उड़ सकते हैं, साफ हो सकता है आसमान, तो सूरज निकल भी सकता है ना। हो सकता है ना ऐसा। यस सर। तो बिल्कुल निश्चित नहीं है, तो उसकी प्रायिकता हम 0 और 1 के बीच कहेंगे। ठीक है, और 0 और 1 के बीच में कितनी, तो वो हमें अंदाजा नहीं लगा सकते हम ऐसे ही कि इतने चांस है, थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते। तो वो बीच की है, हो भी सकती है परंतु निश्चित नहीं है। समझ गए? यस सर। इतनी चीजें अगर समझ गए तो अब फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो एक्सरसाइज 3.4 का। देखो एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है ऊपर, बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो यही बताना है, नीचे कुछ घटनाएं दी हुई हैं, तो वो बताना है निश्चित है कि नहीं है, दूसरा असंभव है, या फिर तीसरा हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं है। जैसे इसमें पहला पार्ट है, फर्स्ट, इसमें लिखा है आज आप कल से आज अधिक आयु के हैं, पिछले कल से आप आज ज्यादा उम्र के हैं, है कि नहीं? यस सर। एक दिन बढ़ गया ना आपकी उम्र में। तो ये यस कैसा सर। है, निश्चित है या असंभव है या हो भी सकता है लेकिन निश्चित नहीं? निश्चित। निश्चित है, पक्का है, सभी एक दिन बड़े हो गए हैं आज, तो इसके इसमें लिखेंगे निश्चित। निश्चित। ठीक है, यस तो सर। यस पूरी स्टेटमेंट लिखना, फिर उसके सामने लिख देना निश्चित। पूरा लिखना आज आप कल से अधिक आयु के हैं, और आगे लिख देना बराबर लगा के निश्चित। समझ गए? यस सेकंड, सर। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा, सिक्का उछाला, सिक्के में जो दो उसके फेस होते हैं उनको कहते हैं चित्त और पट, हिंदी में। इंग्लिश में कहते हैं हेड और तेल। ठीक है, चित्त मतलब हेड, पट मतलब टेल। ओके, यस यस सर। तो सिक्का उछाला, उसमें चित्त आएगा, हेड आएगा मतलब। तो ये निश्चित है कि असंभव है कि हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं? हो हो भी सकता सकता है है और निश्चित भी हो तो सकता हेड आएगा, हमेशा ही हेड थोड़ा ना आएगा ना, तो हो भी सकता है। है, यस सर। तो यही लिखना है, ऊपर ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही लिखना है, हो भी हो भी सकता सकता है है परंतु निश्चित परंतु नहीं। निश्चित निश्चित नहीं। नहीं। समझ गए? यस सर। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में है, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। पासा पता है ना, लूडो में खेलते हैं आप, है ना, क्यूब का यस होता है, सर। उसमें बिंदियां बिंदियां लगी होती हैं, नंबर्स होते हैं उसमें, कितने से कितने तक नंबर होते हैं? 1 से 6 तक। 1 से 6 तक। एक तो से छह यहां बोला तक कि पासा फेंकने पर 8 आएगा। असंभव। असंभव। 8 तो कभी नहीं आएगा ना उसमें, यस सर। तो असंभव घटना हो गई है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, ट्रैफिक लाइट पता है ना, यस सर। सड़क पे चौराहे वगैरह पे आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, 3 कलर की लाइट्स होती हैं, कौन कौन सी? लाल, रेड, येलो, ग्रीन। रेड, येलो, ग्रीन। हम्म, तो ये होती हैं, सबसे ऊपर लाल वाली होती है, फिर उसके बाद पीली पीली। वाली होती है, फिर उसके बाद हरी होती है। हरी होती है। तो अब यहाँ पर लिखा है अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, मतलब जब हो आप भी सकता पहुंचे तो हरी है। दिखेगी, हो भी हरी सकता जलेगी है हमेशा। परंतु निश्चित हाँ, नहीं है। हरी होगी तो वो लाल भी होगी, लाल होगी तो फिर पीली भी होगी, थोड़ी देर बाद पीली होगी तो फिर थोड़ी देर बाद हरी भी होगी। तो हमेशा हरी यस सर। दिखेगी ऐसा जरूरी थोड़ा ना है। तो इसमें आप लिखोगे वो हो भी भी सकता है। हो भी सकती है परंतु निश्चित नहीं। निश्चित नहीं। ये लिख लेना है। फिफ्थ पार्ट में, कल बादल घिरे होंगे, कल बादल होंगे आसमान में। हो भी हो सकता है परंतु सकता है निश्चित नहीं है। हो
हो भी सकता है, लेकिन निश्चित थोड़ा ना कि पक्का हो ही जाएगा। यस परंतु सर। निश्चित नहीं। नहीं ठीक है, तो इस तरह से आपने ये आंसर देने हैं इसके। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूर लिखना, ऊपर क्वेश्चन लिख के नीचे उसका आंसर लिख देना ऐसे, या फिर उसी के सामने लिख देना। अब इसमें अगर प्रायिकता भी पूछी होती तो देखो, प्रायिकता भी हम बता सकते थे। पहला जो था कि आप कल से अधिक आयु के हैं, तो वो निश्चित है, मतलब यहाँ पर प्रायिकता 1 होनी थी, है ना। पक्का है तो प्रायिकता 1। ठीक है, थर्ड वाला असंभव है कि ऐसा होगा ही नहीं कि 8 आएगा पासे में, तो वहां पर प्रायिकता होनी थी 0। और बाकी ये जो 3 है, इनमें प्रायिकता 0 से 1 के बीच की होनी थी, है ना। तो 0 से 1 के बीच की आएगी, लेकिन वो आपको पूछा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता निकालते कैसे हैं वो देखना है। ठीक है, महक माइक ऑफ रखो। तो प्रायिकता निकालने के लिए यहाँ पर कंचों की बात की है बस, और कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन हमने करना नहीं है। यहाँ पर क्या है, कंचे आपको दिए हुए हैं सेकंड क्वेश्चन में। एक डिब्बे में 6 कंचे हैं, जिन पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं। बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 6 कंचे रखे हुए हैं। ये वाला 1 मिनट के लिए कितने कंचे रखे हुए हैं? 6। 6, और उनमें नंबर्स लिखे हुए हैं ऐसे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है, संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। कि इसमें बिना देखे आपने आंखें बंद करके हाथ से सारे मिक्स कर लिए पहले, और फिर एक कंचा निकाला, तो वो कंचा संख्या 2 वाला निकले, इसके कितने चांस हैं। तो वो चांस कैसे निकालने हैं वो देखो, टोटल कितने हैं इसमें? 6। तो बटा के नीचे लिखना है 6। 6 में से कितनों के ऊपर 2 लिखा हुआ है? तो कितने चांस है? 6 में से 1 ही चांस है ना। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1/6। मतलब जो भी प्रायिकता निकालनी है, 2 की निकालनी है, तो 2 कितनी बार है वो देखना है, और नीचे लिखना है टोटल। नीचे हमेशा लिखना है टोटल, जैसे आप अपने मार्क्स का लिखते हैं। आपके नंबर, मान नंबर का पेपर हुआ, 20 में से 14 आए, तो नीचे टोटल ही आता है ना ऐसे, और ऊपर आपके नंबर आते हैं। तो वैसे यहाँ प्रायिकता पूछी है, जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में 2 की प्रायिकता पूछी है, तो 2 है यहाँ पर 1 बार, और नीचे टोटल, टोटल है 6। तो बस ये आंसर बन गया, बस इतना सा लिखना है। ओके, सेकंड पार्ट जो है इसमें बोला है 5 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता, नंबर 5 वाला ये निकले, तो क्या लिखोगे? बटा के नीचे 6 और ऊपर 1 या 5? ये कंचा कितनी बार है 5 नंबर वाला वो देखना है। 1 ही बार है, तो 1/6 आया। मान लो यहाँ पर ऐसे होता, ये ऐसे होता। देखो अब मैंने क्या किया, इसमें जो नंबर्स लिखे हैं वो है 1 2 5 4 5 6, ऐसे होता। आप 5 वाला नंबर वाला कंचा निकालने की प्रायिकता पूछी होती तो बटा के नीचे 6 और ऊपर 5 2 बार है। यहाँ 3 की प्रायिकता, यहाँ इसमें से 3 नंबर निकलने की प्रायिकता पूछते तो 3 है इसमें, नहीं तो 0 हो जाती। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर होता तो वैसे कर लेते। समझ गए? यहाँ अगर आपको पूछते हैं कि 7 नंबर आने की प्रायिकता, तो वो 0 हो गई, क्योंकि असंभव है, 7 तो है ही नहीं इसमें। समझ गए ना? तो बस ये एक्सरसाइज इतनी है। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझ लो। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि यह खेल निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है। होता है ना, कोई मैच हो, क्रिकेट का हो चाहे किसी भी गेम का हो, पहले कौन सी टीम स्टार्ट करेगी गेम, उसके लिए कॉइन उछालते हैं, टॉस करते हैं। तो कर लो चलो इसको भी। तो इसकी क्या प्रायिकता कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। मान लो आपकी भी एक टीम है, सिक्का उछाला, आपने मांगा हेड, तो क्या प्रायिकता है कि हेड आ जाए। सिक्के पर क्या क्या होते हैं? हेड होता है और टेल होता है। तो आपकी टीम खेल शुरू करेगी, उसकी क्या प्रायिकता होगी? टोटल कितने हैं? 2 है ना, एक सिक्के में 2 रिजल्ट हो सकते हैं ना।
यस सर। दो में से आपने क्या मांगा होगा? एक ही चीज मांगी होगी ना, यस या सर। तो हेड मांगा होगा या टेल मांगा होगा, एक ही चीज। क्या कितनी प्रायिकता होगी? 1/2, 1/2। आधी। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। समझ में आ गई ये क्वेश्चन? यस सर। आपने चाहे हेड मांगा हो चाहे टेल मांगा हो, मांगा तो एक ही होगा। अगर टेल मांगा है तब भी 1/2, अगर हेड मांगा है तो भी 1/2। 1/2। ठीक है, तो हेड आने की प्रायिकता भी 1/2, टेल की भी प्रायिकता 1/2। तो इस तरह से आपका ये है। तो इन क्वेश्चंस को कर लेना, इससे पहले ये चीजें लिख लेना जो मैंने यहाँ लिखाई। ठीक है, ये पूरा लिखना ऊपर, प्रायिकता का क्या मतलब है ये, फिर 100% हो तो क्या मतलब है, 0% है तो क्या मतलब है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना। ओके, सभी को समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, बाकी हम कल करते हैं।